हेलो फ्रेंड्स, पैटर्न सीखने की इस सीरीज में आज हम देख रहे हैं पैटर्न नंबर 73। तो उसके लिए सबसे पहले हम CLR SCR स्टेटमेंट लिख देते हैं ताकि हमें कोई प्रीवियस आउटपुट दिखाई ना दे, और लास्ट में हम गेट CH स्टेटमेंट लिख देते हैं। अभी पैटर्न को हम ध्यान से देखें तो उसके अंदर टोटल 5 रोज हैं और हर एक रो के अंदर हमें 5 नंबर्स प्रिंट करवाने हैं। यानी कि अगर हम एक नंबर को एक कॉलम के तौर पे ट्रीट करें तो हमें मैक्सिमम 5 कॉलम्स चाहिए। यानी कि हमें इस पैटर्न को 5 क्रॉस 5 ग्रिड के अंदर प्रिंट करवाना है, और पैटर्न के इंट्रोडक्शन के अंदर हमने देखा था कि ग्रिड को कैसे प्रिंट करवाएं। तो उसके लिए सबसे पहले हम यहाँ पे एक फॉर लूप ले लेते हैं, जिस फॉर लूप के अंदर हम मैसेज के तौर पे लिखते हैं कि i इज इक्वल्स टू 1, i लेस देन और इक्वल्स टू 5 और i प्लस प्लस, जहां पे i और कुछ नहीं लेकिन रो की वैल्यू को रिप्रेजेंट कर रहा है। उसके अंदर हम एक और फॉर लूप ले लेते हैं जहां पे हम मैसेज के तौर पे लिखते हैं कि j इज इक्वल्स टू 1, j लेस देन और इक्वल्स टू 5 और j प्लस प्लस, जहां पे j और कुछ नहीं लेकिन कॉलम की वैल्यू को रिप्रेजेंट कर रहा है। एंड j वाले फॉर लूप के अंदर हम एक प्रिंटफ स्टेटमेंट लिखते हैं, जिस प्रिंटफ स्टेटमेंट के अंदर हम स्टार को प्रिंट करवाते हैं। यानी कि जब i की वैल्यू 1 होगी उस वक्त j का लूप 5 टाइम एग्जीक्यूट होगा और वो हमें 5 स्टार प्रिंट करके देगा। एंड अभी अभी हमने देखा कि एक रो के अंदर हमें मैक्सिमम 5 नंबर्स या फिर 5 स्टार को ही प्रिंट करवाना है। यानी कि ये 5 स्टार प्रिंट हो जाए उसके बाद हम एक और प्रिंटफ स्टेटमेंट लिख देते हैं, जिस प्रिंटफ स्टेटमेंट की मदद से हम स्लैश एन को प्रिंट करवाते हैं। यानी कि हमारा कंट्रोल नई लाइन में आ जाएगा। अभी आई का लूप टोटल 5 टाइम एग्जीक्यूट होता है और वो हर एक बार जे के लूप को 5 टाइम एग्जीक्यूट करता है। यानी कि जे का लूप टोटल 25 बार एग्जीक्यूट होगा और वो हमें 25 स्टार 5 क्रॉस 5 ग्रिड के अंदर प्रिंट करके देगा। नाउ लूप के अंदर हमने दो वेरिएबल आई और जे का यूज किया है, तो वो दोनों वेरिएबल को हम ऊपर डिक्लेयर कर देते हैं, दैट इज से इंटीजर आई एज वेल एज जे, एंड देन प्रोग्राम को टेस्ट कर देते हैं। तो हमें 5 क्रॉस 5 ग्रिड के अंदर सभी जगह पे स्टार प्रिंट होके मिल रहे हैं, जो कि परफेक्टली सही है। पर हमें स्टार की जगह पे नंबर्स प्रिंट करवाने हैं, तो उसके लिए हमें पैटर्न को फिर से एक बार एनालाइज करना पड़ेगा। सो अभी हमने देखा कि रो की वैल्यू हम i से रिप्रेजेंट कर रहे हैं और कॉलम की वैल्यू हम j से रिप्रेजेंट कर रहे हैं, और हमें हर एक रो की हर एक कॉलम के लिए कुछ ना कुछ नंबर्स प्रिंट करवाने हैं। अभी पैटर्न को हम ध्यान से देखें तो पैटर्न के डायगोनल के अंदर हमें 1 प्रिंट करवाना है। यानी कि जब i की वैल्यू 1 एंड j की वैल्यू 1 है उस वक्त हमें 1 प्रिंट करवाना है। i की वैल्यू 2 और j की वैल्यू 2 है उस वक्त हमें 1 प्रिंट करवाना है। i की वैल्यू 3 एंड j की वैल्यू 3 हो तब हमें 1 प्रिंट करवाना है। i की वैल्यू 4 एंड j की वैल्यू 4 हो तब हमें 1 प्रिंट करवाना है। एंड i की वैल्यू 5 एंड j की वैल्यू 5 हो तब हमें 1 प्रिंट करवाना है। यानी कि हम सिंपली यहाँ पे लिख देते हैं कि i इज इक्वल्स टू j हो तब हमें 1 प्रिंट करवाना है। अभी हमें 2 कब प्रिंट करवाना है वो हम देख लेते हैं। तो जब i की वैल्यू 1 हो एंड j की वैल्यू 2 हो, i की वैल्यू 2 हो एंड j की वैल्यू 1 हो, i की वैल्यू 2 हो एंड j की वैल्यू 3 हो, i की वैल्यू 3 हो एंड j की वैल्यू 2 हो, i की वैल्यू 3 हो एंड j की वैल्यू 4 हो, i की वैल्यू 4 हो एंड j की वैल्यू 3 हो, i की वैल्यू 4 हो एंड j की वैल्यू 5 हो, एंड i की वैल्यू 5 हो एंड j की वैल्यू 4 हो, तब हमें 2 प्रिंट करवाना है। अभी अगर हम 1 माइनस 2 करें तो हमें -1 मिलता है, 2 माइनस 1 हमें 1 देता है, 2 माइनस 3 हमें -1 देता है, 3 माइनस 2 हमें 1 देता है, 3 माइनस 4 हमें -1 देता है, 4 माइनस 3 हमें 1 देता है, 4 माइनस 5 हमें -1 देता है, एंड 5 माइनस 4 हमें 1 देता है। यानी कि हम ऐसा कह सकते हैं कि i माइनस j अगर -1 हो या फिर 1 हो तब हमें 2 प्रिंट करवाना है। यानी हम ऐसा भी कह सकते हैं कि अगर एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ i माइनस j जब 1 हो तब हमें 2 प्रिंट करवाना है। तो वैसे ही हम यहां पे भी ऐसा लिख सकते हैं कि एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ i माइनस j 0 हो तब हमें 1 प्रिंट करवाना है। अभी सेम सिनारियो हम 3 के बारे में सोचे तो जब i की वैल्यू 1 एंड j की वैल्यू 3 हो तब हमें 3 प्रिंट करवाना है। i की वैल्यू 2
j की वैल्यू 4 हो तब हमें 3 प्रिंट करवाना है, i की वैल्यू 3, j की वैल्यू 1, i की वैल्यू 3, j की वैल्यू 5, i की वैल्यू 4, j की वैल्यू 2 एंड i की वैल्यू 5 एंड j की वैल्यू 3 हो तब हमें 3 प्रिंट करवाना है। अभी यहाँ पे भी हम एब्सोल्यूट ऑफ i माइनस j को फाइंड करें तो पहले केस में 2 मिलेगा, सेकंड केस में भी 2 मिलेगा, थर्ड केस में भी 2 मिलेगा, फोर्थ केस में भी 2 मिलेगा, फिफ्थ केस में भी 2 मिलेगा एंड सिक्स केस में भी 2 मिलेगा। यानी कि हम सिंपली ऐसा कह सकते हैं कि एब्सोल्यूट ऑफ i माइनस j जब हमें 2 मिलता है तब हमें 3 को प्रिंट करवाना है। उसके बाद हम 4 के बारे में देखें तो जब i की वैल्यू 1 एंड j की वैल्यू 4 हो, i की वैल्यू 2, j की वैल्यू 5 हो, i की वैल्यू 4, j की वैल्यू 1 एंड i की वैल्यू 5 एंड j की वैल्यू 2 हो तब हमें 4 को प्रिंट करवाना है। यानी कि अगर हम यहाँ पे भी एब्सोल्यूट ऑफ i माइनस j फाइंड करें तो 1 माइनस 4 हमें 3 देगा, 2 माइनस 5 3 देगा, 4 माइनस 1 हमें 3 देगा एंड 5 माइनस 2 हमें 3 देगा। यानी कि हम सिंपली ऐसा कह सकते हैं कि एब्सोल्यूट ऑफ i माइनस j जब हमें 3 मिलता है तब हमें 4 को प्रिंट करवाना है। एंड लास्ट में हमें 5 दो केस में प्रिंट करवाना है, जब i की वैल्यू 1 एंड j की वैल्यू 5 हो एंड i की वैल्यू 5 एंड j की वैल्यू 1 हो तब। अभी यहाँ पे भी हम एब्सोल्यूट ऑफ i माइनस j फाइंड करें तो हमें दोनों केस में 4 मिलता है। यानी कि हम सिंपली ऐसा कह सकते हैं कि जब एब्सोल्यूट ऑफ i माइनस j हमें 4 मिलता है तब हमें 5 को प्रिंट करवाना है। सो अभी हम यहाँ पे चेक कर लेते हैं कि एब्सोल्यूट ऑफ i माइनस j की वैल्यू क्या है एंड तब हमें क्या प्रिंट करवाना है। तो जब एब्सोल्यूट ऑफ i माइनस j की वैल्यू 0 है तब हमें 1 प्रिंट करवाना है, 1 है तब हमें 2 प्रिंट करवाना है, 2 है तब हमें 3 प्रिंट करवाना है, 3 है तब हमें 4 प्रिंट करवाना है और 4 है तब हमें 5 प्रिंट करवाना है। यानी कि हम सिंपली ऐसा कह सकते हैं कि हमें और कुछ नहीं लेकिन एब्सोल्यूट ऑफ i माइनस j प्लस 1 की वैल्यू को प्रिंट करवाना है एंड अगर हम उसको प्रिंट करवाएंगे तो हमें हमारे डिजायर पैटर्न मिल जाएंगे। अभी लूप के अंदर हमने दो फॉर लूप लिए थे, जिसमें से पहला फॉर लूप i यानी कि रो के लिए था एंड दूसरा फॉर लूप j यानी कि कॉलम के लिए था। और दूसरे फॉर लूप के अंदर हमने एक प्रिंटफ स्टेटमेंट लिखा था, जिस प्रिंटफ स्टेटमेंट के अंदर हमने स्टार को प्रिंट करवाया था। यानी कि ये पूरा स्ट्रक्चर हमें 5x5 ग्रिड के अंदर सभी जगह पे स्टार प्रिंट करके दे रहा था। लेकिन अभी अभी हमने देखा कि हमें एब्सोल्यूट ऑफ i माइनस j प्लस 1 की वैल्यू को प्रिंट करवाना है और अगर हम उस वैल्यू को प्रिंट करवाएंगे तो हमें हमारी डिजायर पैटर्न मिल जाएगी। तो लेट अस से उसको भी हम एक बार चेक करके देख लेते हैं। सो अभी हमने देखा कि जे वाले फॉर लूप के अंदर जो प्रिंटफ स्टेटमेंट लिखा है उस प्रिंटफ स्टेटमेंट के अंदर हमें एक नंबर प्रिंट करवाना है और वो नंबर और कुछ नहीं है लेकिन एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ i माइनस जे प्लस 1 है। अभी हम पैटर्न को ध्यान से देखें तो पैटर्न के अंदर हमने एक नंबर प्रिंट करवा देने के बाद स्पेस को प्रिंट करवाना है, तो हम परसेंटेज डी के बाद स्पेस छोड़ देते हैं। एज वेल एज यहाँ पे जो हमने एब्सोल्यूट नाम का फंक्शन यूज किया है उस फंक्शन को वो फंक्शन math.h लाइब्रेरी फाइल में बिलोंग करता है। यानी कि हमें एक और हेडर फाइल math.h ऐड करनी पड़ेगी, तो यहाँ पे मैं वो भी लिख देता हूँ, लेट अस से हैश इंक्लूड math.h एंड देन प्रोग्राम को टेस्ट कर देता हूँ। तो हमें हमारी डिजायर पैटर्न 5 रोज के लिए प्रिंट होके मिल रही है, जो कि परफेक्टली सही है। अभी इसी पैटर्न को हमें n रोज के लिए प्रिंट करवाना हो तो हमें एक और इंटीजर वेरिएबल n की जरूरत पड़ेगी, लेट अस से इंटीजर n, और वो n की वैल्यू को हम यूजर के पास से स्कैनफ स्टेटमेंट की मदद से रीड करवाएंगे, ताकि स्कैनफ स्टेटमेंट के अंदर हमें लिखना पड़ेगा कि परसेंटेज d एड्रेस ऑफ n। उसके बाद हम स्कैनफ के ऊपर एक प्रिंटफ स्टेटमेंट लिख देते हैं और उस प्रिंटफ स्टेटमेंट के अंदर हम मैसेज के तौर पे लिखते हैं कि एंटर n। अभी लूप को भी हम n रोज के हिसाब से चेंज कर देते हैं, तो उसके लिए हमें लिखना पड़ेगा कि i लेस देन और इक्वल्स टू 5 की जगह पे i लेस देन और इक्वल्स टू n
एंड j लेस देन और इक्वल्स टू 5 की जगह पे j लेस देन और इक्वल्स टू n, एंड देन प्रोग्राम को फिर से एक बार टेस्ट करके देख लेते हैं। जहां पे मैं n की वैल्यू 5 इंसर्ट कर रहा हूं, तो हमें 5 क्रॉस 5 ग्रिड के अंदर हमारी पैटर्न प्रिंट होके मिल रही है, जो कि परफेक्टली सही है। एक और बार प्रोग्राम को टेस्ट करता हूं, जहां पे मैं n की वैल्यू 10 इंसर्ट कर रहा हूं, तो हमें हमारी पैटर्न 10 क्रॉस 10 ग्रिड के अंदर प्रिंट होके मिल रही है, जो कि परफेक्टली सही है। पर जहां पे हमने 10 प्रिंट करवाया है, वो दोनों लाइन यानी कि फर्स्ट लाइन एंड लास्ट लाइन थोड़ी डिस्टर्ब हुई है, तो हम प्रिंटफ स्टेटमेंट के अंदर थोड़ा बहुत चेंज कर देते हैं, जहां पे हम परसेंटेज डी की जगह पे परसेंटेज 2d कर देते हैं, एंड देन प्रोग्राम को फिर से एक बार टेस्ट करते हैं। अभी मैं इनकी वैल्यू 10 इंसर्ट कर रहा हूं, तो हमें हमारी डिजायर पैटर्न 10 क्रॉस 10 ग्रिड के अंदर प्रिंट होके मिल रही है, जो कि परफेक्टली सही है। यानी कि हम ऐसा कह सकते हैं कि इस प्रोग्राम के थ्रू हम पैटर्न नंबर 73 को n रोज के लिए इजीली प्रिंट करवा सकते हैं। सो आई होप कि आपको इस प्रोग्राम के अंदर अच्छी तरीके से समझ आ चुकी होगी। आज के वीडियो में बस इतना ही, नेक्स्ट वीडियो में फिर से मिलेंगे। थैंक यू वेरी मच।